एक बात हमेशा याद रखना, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आप भी अपने सपने को लेकर जस्ट लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आपका सपना है, अगर उसको लेके आप सीरियस हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। Alright, so hey guys, this is Faraz Khan and watching your favorite entertaining channel Vlogger KF and welcome back to my another vlog। So guys, आज के vlog की शुरुआत होती है जोगेश्वरी ईस्ट और ये vlog बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं अगर आप अपनी स्टडी को लेके बहुत सीरियस हो तो ये vlog आपके लिए ही है। आप कहीं मत जाओ, कहीं सर्च मत करो। अगर तुम भी अपनी पढ़ाई में सीरियस हो, 11वीं 12वीं इंजीनियरिंग का, नीट का, डॉक्टर जो भी है, तो ये व्लॉग बहुत ही स्पेशली आप लोगों के लिए मैं बनाने वाला हूँ। तो इस व्लॉग में हम लोग देखेंगे वेक्टर्स एकेडमी में जो भी चीज़ें, जैसे कि वहाँ के टीचर्स, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का चार्ज, वहाँ का एक प्रॉपर प्लान, जो भी अगर तुम्हारा एक मेन गोल है, वो गोल को तुम अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारा एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं और यहाँ के जो को ओनर है उनसे भी बात करेंगे और उनसे लोकेशन भी समझेंगे। तो लेट्स गो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो गाइस। वेक्टर्स एकेडमी की प्रॉपर लोकेशन ये होने वाली है। सबसे पहले आपको जोगेश्वरी स्टेशन पे उतरना है और वहाँ से ईस्ट बाजू आना है। जस्ट 2 मिनट आप लोग पैदल आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस्माइल यूसुफ कॉलेज दिखेगा। उसके जस्ट आप लोग एक रोड आता है, आप लोग वहाँ से अंदर आ सकते हो। कुछ इस तरह इंटरफेस होगा और जस्ट आओगे तो यहाँ पे आपको जूडियो दिखेगा, आप लोग जूडियो देख सकते हो। और इसके 2nd फ्लोर पे हमको जाना है वेक्टर्स एकेडमी। तो इस एकेडमी में हम लोग जाएंगे, वहाँ के एसोसिएट से बात करेंगे। वहाँ की फ़ीस, जैसा कि मैं एक ही चीज़ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए। तो सीधा वहाँ मैं चलता हूँ 2nd फ्लोर पे वेक्टर्स एकेडमी के पास। वहाँ के टीचर्स, वहाँ की स्टाफ, वहाँ के एसोसिएट सबसे बात करते हैं। तो लेट्स गो। हाँ गाइस, अभी हमको जूडियो पे 2nd फ्लोर पे जाना है। तो हमको ऊपर ले जाने वाले जो दोस्त है, एक्चुअल में वो मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त है। तो उनका नाम है समद। तो समद भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ब्लॉग में आपका। तो सबसे पहले हमको आप 2nd फ्लोर पे लेके चलो और बाकी जो बातें हैं हम लोग ऊपर ही करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर, हमारी क्लासेस दिखाते हैं आपको। वेक्टर एकेडमी सिर्फ एक ही रास्ता है क्या इधर पे? नहीं है, आगे से जूडियो के नीचे भी एंट्रेंस है, वहाँ से भी है। मगर यहाँ से आपको इजी पड़ेगा क्योंकि आपको हम चाहते हैं कि बच्चे सीढ़ी से चढ़ के आए। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे लिफ्ट से आए जी। तो गाइस, हमने पूरी सुविधा करके रखी है। बस यहाँ से जस्ट अपने बच्चों की 10 सेकंड का ही है वॉकिंग। आया, फिर यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेस होगा तो हमको लिफ्ट के ज़रिए 2nd फ्लोर पे जाना है। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं लिफ्ट में 2nd फ्लोर वेक्टर सेक्टर। गाइस, अभी हम लोग अपनी प्रॉपर लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, 2nd फ्लोर पर आ गए हैं। जैसे हम लोग लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, ये देखो सामने लिफ्ट है, ये लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। लिफ्ट से बाहर निकलते ही फ़ौरन जैसे आप लिफ्ट से एंटर करेंगे तो हमारा सामने ही है, सामने ही। और तुम एड्रेस का पूछ रहे थे तो देखो पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है, वेक्टर्स एकेडमी। और ये जो और ये जो अभी आपने बाहर बोर्ड देखा चेतनस का, उसका हमारा टाइप है कि चेतनस क्लास जो है, बहुत से लोगों के बीच में डाउट आएगा। चेतना क्लास जो है वो कॉमर्स के लिए है, वो कॉमर्स के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराती है। हमारा जो है वेक्टर एकेडमी वो पूरा साइंस पे बेस्ड है। साइंस के रिलेटेड ऑल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, JEE, नीट, एडवांस और MSc HIT जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं। वो भी 11th क्लास से हम बच्चों पे तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस जो रहता है वो इन एग्ज़ामों पे रहता है, इसलिए हमने क्लासेस ओपन की है। तो अभी क्या भाई, अंदर शायद क्लासेस चालू है? हाँ, अंदर क्लासेस चालू कर सकते हैं क्या? अंदर एक्सप्लोर, चलो देखते हैं ना, अंदर एक्सप्लोर करेंगे गाइस। और हम आपको अंदर से क्लासेस दिखाएंगे। फोटो से मतलब ये लोगों ने क्या इंजीनियरिंग करा, डॉक्टर करा, हाँ, किसी से ये कॉमर्स से रिलेटेड है। अच्छा। हाँ, ये सब ये कॉमर्स की, ये अपनी फील्ड नहीं है। अपनी फील्ड के लिए हमने अपने बच्चों के लिए वेक्टर एकेडमी ओपन की है क्योंकि इस बिल्डिंग में जो जितने क्लासेस हैं वो सब कॉमर्स के हैं और हम अकेले हैं जो वेक्टर एकेडमी साइंस के रिलेटेड इस बिल्डिंग में क्लासेस ओपनिंग की है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ नीट के लिए डॉक्टर, हाँ, ये सब हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर सब के लिए हम एडवांस के लिए तैयारी करवाते हैं बच्चों को 11 से ही। नाउ गाइस, अभी हम लोग अंदर जाके देखेंगे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, टीचर्स जो है, और अगर बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो कितने बच्चे हैं। फुल एयर कंडीशन रूम होंगे, फुल एयर कंडीशन रूम है हमारे और सीट बेंच बैठने की फैसिलिटी एकदम A1 क्वालिटी है। अभी आप चल को आपको दिखाता हूँ। नाउ गाइस, हम लोग ऐसा बाहर बात नहीं करेंगे, अंदर सीधा क्लासेस में जाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं वहाँ की फीस की, मतलब जो भी 11, 12, नीट, इंजीनियरिंग, अलग अलग चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, भी फीस के भी बारे में जानेंगे। तो चलो फटाफट हम लोग लेके चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी जो भी अंदर
क्लासेस है वो चालू हो चुकी है, और एज ए सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कैमरा वगैरह भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छी है सिक्योरिटी के लिए। और तो अभी हम लोग बस 2 मिनट के अंदर जाके वेक्टर्स एकेडमी को एक्सप्लोर करेंगे। सो वेट एंड वॉच। वेक्टर एकेडमी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो हम लोग यहाँ, ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी के लिए सर बैठते हैं। जो बच्चों के लिए जो क्वेरी होती है फ़ोन के लिए, वो हम लोग यहाँ से सब सॉल्व करके देते हैं बच्चों को। पेरेंट्स लोग जो आते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं गैलरी में, उन लोग से भी हम लोग प्रॉपर बातचीत करते हैं। हाँ गाइस, आपने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो पहुँचना कैसे, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपने सब देखा होगा। यहाँ पे क्लासेस कितनी है वो भी देखा होगा, बच्चे लोग स्टडी कर रहे हैं वो भी देखा, ऑफिस देखा। अभी मेन पार्ट आता है कि यहाँ पे जो क्लासेस है उसकी फ़ीस क्या है, क्योंकि फ़ीस बहुत मैटर करती है एकेडमी के लिए। तो हमारे समझ भाई बताएंगे यहाँ पे। सबसे पहले भाई आप मेरे को टाइमिंग बताओ, कौन से टाइम पे 9वीं 10वीं 11 12 नीट की जेई का ये टाइमिंग क्या है, फिर उसके बाद हम फीस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो टाइमिंग रहती है वो रहती है मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में क्या होता है कि मॉर्निंग में बच्चे को जल्दी उठने के लिए हम लोग बोलते हैं कि वो लोग आए हमारे क्लासेस में, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी योगेश्वरी में जितने क्लासेस हैं उन सब की कॉलेज की टाइमिंग रहती है 12 बजे के बाद की। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा जो यहाँ हमारे सीख के जाए, उससे जो कॉलेज में अगर कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, या फिर कॉलेज पे जो डाउट हो वो हमसे पहले क्लियर करे, कॉलेज में जाके अपना 100% दे। इसलिए जो हमारे जो क्लासेस रहती है, टाइमिंग रहती है, वो रहती है सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक। मॉर्निंग में कौन से बैचेस आप लोग पढ़ाते हो? हम लोग टीचिंग करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं 11 12 दोनों मॉर्निंग के टाइम पे। 11 12 पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि 11 12 की मेन पहली सीढ़ी जो होती है वो 11 12 ही है कि अगर जो अपना हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो हम आगे क्या ही कर पाएंगे। इसलिए हम तवज्जो देते हैं कि 11 12 पे 11 12 से ही हम ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें। मतलब वो बैच को आप लोग मॉर्निंग में स्टडी करते हैं? मॉर्निंग में स्टडी करते हैं। अगर मॉर्निंग में तुम उठ रहे हो, फ्रेश उठ रहे हो और स्टडी के लिए जा रहे हो तो भी एक बेनिफिट। जैसे कि अभी हमारे फराज भाई ने बोला कि बैचेस के बारे में डिटेल में बताइए, तो बैचेस जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। और जो सुबह का हमारा बैच होता है वो जो हमारा फर्स्ट बैच होता है वो होता है 11 का वो 2 घंटे की क्लासेस रहती है हमारी 8 to 10। और जो हमारा 12 का जो बैच रहता है फराज भाई, वो रहता है 10 to 12, वो 12 का, क्योंकि उसके बाद बच्चों को कॉलेज जाना रहता है। प्रैक्टिकल होते हैं उन लोग के, और इसलिए हम जो अपना जो प्रोसेस होता है वो 12 बजे तक सब जूनियर्स के लिए क्लियर कर देते हैं। 12 बजे के बाद हमारा नीट का बैच होता है, JEE का बैच होता है, MSc ET का बैच होता है। इसमें हम नेशनल लेवल जो JEE नीट आपको पता होगा कि डॉक्टर के लिए एक मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है। हम उसके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसलिए हम उस बैच के लिए 3 घंटे देते हैं पूरे के। जो हमारा बच्चा हमारे पास आ रहा है कि वो अपना 100% दे, इसलिए हम भी यहाँ पूरी दिलो जान से लगे रहते हैं। टीचर लोग जो हमारे रहते हैं वो भी दिलो जान से लगे रहते हैं कि हमारा बच्चा अगर एक बार क्लियर, पहली बार में क्लियर हो जाए, कि हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो हमारी अकेडमी से जो पढ़ा है वो फर्स्ट टाइम में क्लियर होना चाहिए। आपके मैं टेम्पलेट में देख पा रहा हूँ कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हर महीने रखी जाती है। हाँ, क्योंकि ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो सबसे मेन है ना फराज भाई। क्योंकि बच्चे जो रहते हैं वो घर से तो बोल के निकलते हैं कि मैं क्लास जा रहा हूँ, न्यू जनरेशन, खास तौर पे जेन जो जनरेशन है फराज भाई, ये बहुत ज़्यादा जब ये घर से निकलते हैं कि हम लोग क्लास जा रहे हैं, क्या कॉलेज जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ आते नहीं।
इसलिए मंथली पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसलिए ज़रूरी है कि उनके माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कब कहाँ आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे। और जो हमारे एक फैकल्टी यहाँ बैठते हैं, वो जो बच्चा आता है अटेंडेंस के साथ टाइम भी लिखते हैं कि इतने टाइम में आपका बच्चा यहाँ आया और इतने टाइम में आपका बच्चा यहाँ गया, क्योंकि जब बच्चा आ रहा और जा रहा है इसकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए ना। तो इसलिए हम पूरी तैयारी से हैं। हमने आपको हमारी क्लास दिखाया, फुल एयर कंडीशन हमारे क्लास है, उसमें आपको कुछ तरीके की दिक्कत नहीं हो। वॉशरूम सब हमारे पास है, आपको कहीं जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग और वीकली टेस्ट फराज भाई, वीकली टेस्ट सबसे मेन है। हाँ, कि हमने क्या पढ़ाया, हाँ कि हमने क्या पढ़ाया, आपको क्या समझ में आया, ये भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे जो टीचर है वो पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी सही नहीं है ना कि वीकली टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के समझ में आया कि बच्चे ने पढ़ा क्या और बच्चों को क्या समझ में आया, इसलिए वीकली टेस्ट भी होते हैं। और वीकली टेस्ट के मार्क्स हम बच्चों को नहीं बताते और पेरेंट्स का अलग से ग्रुप बना हुआ है और पेरेंट्स के ग्रुप पर जाता है ये सब। लास्ट चीज आती है फीस। हर एकेडमी की में देखो आज के टाइम में गाइस कंपटीशन बहुत हो गया है, हर जगह एकेडमी हो गई है और कितना चार्ज है आपको खुद मालूम होगा। तो भाई सबसे पहले आप जो भी यहाँ का फराज भाई, मैं गारंटी देता हूँ आपको, जितने में मैं आपको यहाँ पे 11-12 कराऊंगा या JEE नीट कराऊंगा, आप पूरा जोगेश्वरी में आपको कोई नहीं कराएगा। क्या बात है? जो कोई नहीं कराता, क्योंकि जोगेश्वरी में स्टेशन पे आपको बहुत सारे साइंस के क्लास मिलेंगे, मगर उससे सबसे ज़्यादा कम जो कॉस्ट है वो हमारी है, वेक्टर एकेडमी की। जो हमारी 11th की जो फीस रहेगी वो रहेगी 45,000 पर ईयर 11th की, और 12 की जो रहेगी वो रहेगी 50,000 पर ईयर। और अगर आप हमारे यहाँ से नीट का जो पैकेज है वो आप लेते हो, उस नीट के साथ JEE और MSCET आपको उसके साथ इंक्लूड रहेगा नीट के साथ। हाँ, और जो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि हमारे जो और कॉम्पिटिटर हैं यहाँ पे, उन सब की फ़ीस ऑलमोस्ट 60 to 70,000 है, सबसे कम। मैं आपसे ये नहीं बोला कि आप सीधे मेरे पास आओ, आपको चाहिए तो आप सब जगह डिटेल ले लो, उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट करो। आप वीडियो पे अभी आप फराज भाई हमारा नंबर डाल देना, नंबर अगर इनको कांटेक्ट करना है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, तो जो भी डाउट है आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जी, और 24/7 आपका सर कॉल में कुछ भी डाउट है आपको, आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको पहले ऑफिस देखा होगा। हाँ, तो वहाँ पे भी अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एडमिशन ऑफिस और जो हमारा यहाँ जो सर जो टीचर लोग पढ़ाते हैं, फैकल्टी जो पढ़ाती है, वो ये नहीं है कि 1-2 साल से हुए उन्हें पढ़ाने हुए, तो कॉलेज एक्सपीरियंस टीचर हम लोग, प्रोफेसर लोग PhD किए, जो इस JEE नीट की फील्ड में जो पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, वही लोग आपका लेक्चर लेंगे, वही लोग आपको एकदम डिसिप्लिन से पढ़ाएंगे। अभी आप मेरे को बताएंगे कि अभी एडमिशन चालू है या फिर पूरी सीट? नहीं, फिर सीट तो ऑलमोस्ट फुल है, मतलब हमारा बैचेस के हिसाब से होता है ना, कि बैचेस में तो हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी न्यू बैचेस के लिए जो है अभी बच्चों को एडमिशन बहुत लेट हुआ है इस बार महाराष्ट्र में। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी का ईयर छूट गया या क्लासेस के वजह से किसी का मार्क्स कम आए, तो हम लोग ने अभी न्यू बैचेस स्टार्ट किए हैं एडमिशन, तो आज से न्यू बैचेस के लिए एडमिशन चालू है। तो इसलिए आप जो डिटेल में जो नंबर दिया है आपको डिस्प्ले पे, तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सारा जो भी डाउट रहेगा आप यहाँ पे मैं आपको अभी भी बताया कुछ देर पहले, आप अगर कांटेक्ट करते हो, आपको जो भी डाउट रहेगा आप उनसे पूछो, आपका जो भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएगा। भाई मेरा पर्सनल क्वेश्चन, मेन बात कि सबसे पहले बात कि हमारे यहाँ डेमो लेक्चर दिए जाते हैं। अगर बच्चों को कुछ अगर बच्चों को ऐसा लगे कि हम पहले आके देखें पढ़ाते कैसे फैकल्टी, तो आप आके डेमो लेक्चर भी हमारे यहाँ बैठ सकते हो। ये नहीं है कि बच्चा नहीं बैठ, डेमो लेक्चर भी आप बैठ सकते हो हमारे यहाँ के। एक भाई मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि 11th की फीस 45,000 है, 12th की फीस 50,000 है, ये जो फीस पे करना है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे होगा? नहीं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि एक साथ आपको फीस पे नहीं करनी है। आप पहले आइए, आप डेमो लेक्चर बैठ लिए, आपको क्लास अच्छा लगा, हमारी फैकल्टी अच्छी लगी, तो आप उसकी किस टाइप बोल सकते हो कि किस में आप हमें दे सकते हो कि पहली इंस्टॉलमेंट जो रहेगी वो 10 to 15,000 की रहेगी। उसके बाद आप जैसे कंफर्टेबल हो कि मंथली में देना, मंथली पे देना, या 2 या 3 मंथ्स के बाद आपको फुल पेमेंट करनी है, वो जैसे आप कंफर्टेबल। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 से 15,000 रुपए करना है, फिर उसके बाद आप लोग
छोटे छोटे अमाउंट में भी पे दे कर सकते हो, क्योंकि एक मिडिल, क्योंकि हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं कि हम लोग के ईयरली इतना पैसा क्योंकि देना हाँ, क्योंकि वो नहीं 11वीं रहता 12वीं के बच्चे रहते हैं, कुछ अर्निंग तो हो नहीं रही है, उनको हाँ, अपने पेरेंट्स से लेके वही आके वही फीस पे करना रहता हाँ, है, तो इसीलिए इसके लिए कि मेरा आप पर्सनल क्वेश्चन था। इंस्टॉलमेंट में भी आप कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में। ओके ओके, तो भाई आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। तो गाइस ये था वेक्टर्स एकेडमी का पूरा A to Z। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होने वाली है, पर्सनल कोचिंग गाइडेंस और ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ बैच, और हर महीने पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होने वाली है। मतलब तुमको जितना पढ़ रहे हो उतना आपके पेरेंट्स को भी पता चलेगा। हाँ। तो भाई ये था हमारा आज का एक वेक्टर्स एकेडमी का ब्लॉग। मिलते एक नए और धमाकेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच।